हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में आज हम कवर करेंगे इंटरचेंज द सेंटेंस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। दोनों का मतलब एक ही है, वाक्यों को परिवर्तित करना। अफर्मेटिव टू नेगेटिव समझेंगे हम, यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव किस तरह से बनाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, मेक नेगेटिव या चेंज इनटू नेगेटिव। ये 3 पार्ट हम आज कवर करेंगे। नोट का यूज करके नेगेटिव कैसे बनाते हैं, और विदाउट यूजिंग नोट यानी नोट का प्रयोग करे बगैर हम सेंटेंस को किस तरह से नेगेटिव बनाएंगे। और तीसरा है विदाउट एनी नेगेटिव वर्ड, कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज करे बगैर हम सेंटेंस को किस तरह से नेगेटिव बनाएंगे। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगी आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव होता क्या है। आप चाहें तो इंग्लिश ग्रामर जो प्लेलिस्ट डली हुई है उसमें सेंटेंस के प्रकार दिए हुए हैं, उन सेंटेंस को आप पढ़ सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है किसी कार्य का होना। इस तरह के सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं दिया होता है। तो जब कोई भी सामान्य तौर से काम हो रहा है तो ऐसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें किसी कार्य का ना होना व्यक्त हो, कोई भी कार्य नहीं होता है, नहीं किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनमें नेगेटिव वर्ड का प्रयोग होता है, नो, नॉट, नेवर, इस तरह से शब्द आपके आते हैं। तो अब हम समझते हैं पहले नंबर पे नोट का यूज करके नेगेटिव कैसे बनाना है। नोट का यूज करके जब हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना रहता है तो उसके लिए पहला जो नियम है सामान्यतः वो ये है कि सेंटेंस में दी हुई हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हम नोट लगा देते हैं तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाता है। अब बहुत से लोगों को हेल्पिंग वर्ब नहीं मालूम होती है, तो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख रखी हैं। ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी शामिल हैं इसमें, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी शामिल है। आमतौर पे हम इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इज, आर, एम, वाज, वर, ये 5 वर्ब आपकी बी वर्ब कहलाती हैं। हैज, हैव, हैड, ये तीनों आपकी हैव वर्ब कहलाती हैं। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, एक्सेट्रा, तो ये आपकी विल, शैल से लेकर के मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। इनमें से कोई भी वर्ब सेंटेंस में आई हुई है तो इसी के बाद हम नोट लगा देंगे तो सामान्यतः हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, यहाँ पे इज आई हुई है तो इज के तुरंत बाद हमने नोट लगा दिया तो ही इज नॉट अ स्टूडेंट। बॉयज आर प्लेइंग, तो बॉयज आर नॉट प्लेइंग। दे वर मेकिंग काइट्स, दे वर नॉट मेकिंग काइट्स। इट मे रेन टुडे, तो ये हो जाएगा इट मे नॉट रेन टुडे। ही कैन स्विम इन द रिवर, ही कैन नॉट स्विम इन द रिवर। ही विल बी राइटिंग अ नॉवल, तो ही विल नॉट बी राइटिंग अ नॉवल। तो इस तरह से ये जो पहला नियम था कि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा के सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, ये आमतौर पे छोटी क्लासों में जो बच्चों को सिखाया जाता है उनके लिए यही रूल सबसे ज़्यादा काम में आता है। अब यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो फिर नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए नियम नंबर 2 है। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो मुख्य क्रिया को पहचान कर डू, डज या डिड के बाद नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब दी होती है तो हम आमतौर पर डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है तो हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और जब
वर्ब में एस या ईएस लगा होता है तो हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में तो मुख्य क्रिया में हमें कोई चेंज नहीं करना रहता। जब हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं तो मुख्य क्रिया में से हम एस या एस हटा देते हैं, और जब हम डिड नॉट का यूज करते हैं तो हम वर्ब को वापस फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये 3 बातों को आपको खास ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। आई टेक टी डेली, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है सेंटेंस में, तो हमें वर्ब को ही पहचानना है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है कि सेकंड फॉर्म में या एस या एस लगा है। तो यहाँ पे वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, तो इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आगे का सेंटेंस हम वैसा का वैसा ही रखेंगे। तो सेंटेंस का आंसर हुआ आई डू नॉट टेक टी डेली। नेक्स्ट है आपका दे प्ले क्रिकेट। फिर से वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ही रन्स इन द ग्राउंड। अब रन्स एस लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब में से एस हटा दिया जाएगा और बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा ही। तो ही डज नॉट रन इन द ग्राउंड। नेक्स्ट है आपका सी कुक्ड फूड। यहाँ पे कुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो हमें डिड नॉट का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब को वापस फर्स्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो सी डिड नॉट कुक फूड, ये आपका आंसर होगा। नेगेटिव बनाने के लिए थर्ड रूल जो है वो ये है, यदि वाक्य में डू डज डिड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाए यानी मेन वर्ब के रूप में किया जाए तो सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के बाद डू दिया हो या डज दिया हो या डिड दिया हो, तीनों में से कुछ भी दिया हो, हमें इनके तुरंत बाद नॉट डू का प्रयोग करना है और उसके बाद आपका जो भी सेंटेंस जैसा था वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। ये मेन वर्ब के रूप में जब भी आ रहे हैं तो हम नॉट डू का यूज करेंगे और बचा हुआ सेंटेंस वैसा का वैसा ही। एग्जाम्पल से समझे। ही डिड हिज ड्यूटी वेल, यहाँ पे डिड मेन वर्ब के रूप में है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करा, इनमें से जो भी था उसी के बाद नॉट डू लगा दिया, यानी डिड पहले से ही दिया हुआ है, इसके बाद हमने नॉट डू लगा दिया और बचा हुआ सेंटेंस हमने वैसा का वैसा ही रख दिया। अब ऐसा क्यों किया गया उसको आप समझ लें। पीछे मैंने अभी जब बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जब दी होती है तो हमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज करते हैं और वापस से वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये डिड वाला फर्स्ट फॉर्म जो हो गया वो ये डू आ गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो थी इस कारण से हमने डिड नॉट लगाया। तो आंसर हो गया ही डिड नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। लेकिन बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ नॉट डू लगाएंगे कुछ भी दिया हो उसके बाद। नेक्स्ट है दे डू देयर वर्क। डू दिया है तो भी हमने नॉट डू लगा दिया तो हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट है सी डज हर होमवर्क। डज नॉट दिया, डज दिया है तो भी हमने नॉट डू लगा दिया तो हमारा आंसर बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें ईएस लगा है तो डज नॉट का यूज करा जाता है, तो उसके लिए हमने डज नॉट, और मेन वर्ब थी उसमें से ईएस हटा दिया तो यहाँ बचा डू। तो इसलिए ये आंसर इस तरह से हो जाता है कि नॉट डू और नॉट डू। एक और एग्जांपल दिया है आपको, यू डिड इट करेक्टली, तो फिर से हमने नॉट डू लगा दिया तो हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट नियम है आपका, यदि वाक्य में हैज, हैव, हैड मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के रूप में आते हैं तो फिर हमें नेगेटिव कैसे बनाना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर भी गड़बड़ कर जाते हैं। हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी आते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब के रूप में। यदि ये मेन वर्ब के रूप में हैं
तो हमें नेगेटिव बनाने के लिए डू, डज, डिड का ही प्रयोग करना है, यानी डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। इस बात को आप इस टेक्सचर से समझ लें। सब्जेक्ट के बाद हमें डू, डज, डिड में से कोई एक चीज लगानी है, उसके बाद नॉट आएगा और उसके बाद हैव, तब हमारा बचा हुआ सेंटेंस होगा। लेकिन कहाँ पे डू, कहाँ पे डज, कहाँ पे डिड लगाना है। यदि सेंटेंस में हैव दिया हुआ है मेन वर्ब के रूप में तो हम डू नॉट का भी यूज करेंगे हैव से पहले, और यदि हैज दिया हुआ है तो ऐसे सेंटेंस में हम नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि हैड दिया हुआ है तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और इन तीनों के बाद में ही मुख्य क्रिया हमारी हैव के रूप में आ जाएगी। फिर ना हम हैज लिखेंगे ना हम हैड लिखेंगे। ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा नियम ठीक से। आई हैव अ बुक, यहाँ पे हैव मुख्य क्रिया के रूप में आया है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का यूज करा सब्जेक्ट के बाद आई डू नॉट। उसके बाद हमारी मेन वर्ब हैव के रूप में ही आएगी। यहाँ तो हैव था तो वैसा का वैसा ही रख दिया है, बाकी सेंटेंस वैसा ही आएगा। लेकिन बच्चों को यहाँ ये पहचानने में दिक्कत पड़ती है कि हैव यहाँ पे मुख्य क्रिया है कि हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब जब भी हैव या हैज या हैड आती है तो इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर, यहाँ पे हैव के तुरंत बाद रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। तो जब भी थर्ड फॉर्म आएगी हैव, हैज या हैड के बाद तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी। और यदि हैज, हैव, हैड के बाद कोई भी नाउन आ रही है, अ बुक नाउन है, तो यहाँ पे ये हैव आपकी मेन वर्ब के रूप में है, मुख्य क्रिया के रूप में है। तो जब हैव आया तो हमने डू नॉट लगाया और बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा ही। नेक्स्ट एग्जांपल है सी हैज अ पेन। अब हैव की जगह पे यहाँ आ गया हैज, सिंगुलर है, यहाँ पे सब्जेक्ट इसलिए हैज आया। तो यहाँ पे हमने डज नॉट का यूज करा, लेकिन हैज को हम वापस हैव के रूप में ही चेंज कर देंगे क्योंकि मेन वर्ब हैव के रूप में ही आपकी होती है। सिंगुलर होने के कारण यहाँ पे हैज आया था, तो डज नॉट हैव हो जाएगा ये। दे हैड अ काउ, अब यहाँ पे हैड आया तो हम नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैव ही लिखेंगे। ये वापस से हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव हो गई। तो आपको जैसे मैंने पहले डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद बताया था कि हम नॉट डू, नॉट डू, नॉट डू लगाते हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम नॉट हैव सभी में लगाते हैं। डू नॉट हैव, डज नॉट हैव और डिड नॉट हैव, चाहे यहाँ पे हैज आया हो, चाहे हैड आया हो, चाहे हैव आया हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे आपके मैंने थोड़े से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगला जो नियम है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इतने एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें। मैंने बहुत सारे यहाँ पे दे रखे हैं, उनके साथ में आंसर भी हैं, तो आप उन्हें अपने हिसाब से चेक करें और बात को समझने की कोशिश करें। बाकी के नियम हम अगले उसमें वीडियो में कवर करेंगे।